प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार इस कक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जिसमें हमने 66 पुस्तकों में से 65 पुस्तकों का सर्वेक्षण कर लिए हैं और इन दिनों में हम अंतिम पुस्तक में हैं, जो बहुत ही कठिन पुस्तक है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। जब प्रेरित यूहन्ना पतमुस टापू में था, तब यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन उस पर हुआ और यह यूहन्ना को स्वर्गदूत के द्वारा प्रकाशन मिला, जो संकेत या चिन्ह के द्वारा उसे मिला। यह प्रकाशन यीशु मसीह का वो संदेश है जो परमेश्वर के लोगों को चिन्हित भाषा द्वारा दिया गया है। यह परमेश्वर के लोगों के लिए सांकेतिक संदेश है, जिसे वे लोग तभी समझ सकते हैं जब उनके पास उसकी कुंजी हो, जो उस संदेश के सांकेतिक बात को तोड़ सके। मैंने कुछ कुंजियों के विषय में आपको बताया था, और जैसे हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सर्वेक्षण करते हैं, तो मैं कुछ और कुंजियों को बताना चाहता हूँ और इस प्रकार इस पुस्तक का परिचय देना चाहता हूँ। आगे चलकर हम पवित्र शास्त्र के पुस्तकों पर विश्लेषणात्मक बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने इस विषय के परिचय में बताया था, यह इस प्रकार का अध्ययन है जो अलग अलग या असमान भागों को एक योग में लाता है, जिसका हम रूपरेखा देखते हैं। सो यह अध्ययन एक परिचय, रूपरेखा व सर्वेक्षण है जो बताता है कि कैसे प्रकाशित वाक्य अन्य 65 पुस्तकों के साथ फिट बैठता है और कैसे वे 65 पुस्तकें प्रकाशित वाक्य के साथ फिट बैठते हैं। पिछले चरण में मैंने आपसे कहा था कि पवित्र शास्त्र का प्रारंभ प्रकाशन से हुआ है। पवित्र शास्त्र का प्रारंभ इस सच्चाई के प्रकाशन को देते हुए हुआ है, जिसका हम परमेश्वर के प्रकाशन के बिना वर्णन नहीं कर सकते। फिर से मसीह के प्रकाशित वाक्य के विषय में बता दूं कि पर्दे के पीछे एक सच्चाई है, जिसे परमेश्वर यदि नहीं दिखाता या उस पर्दे को नहीं हटाता तो आप हजारों वर्ष से भी नहीं जानते। सच्चाई का पहला क्षेत्र जिसे पवित्र शास्त्र प्रकाशन देता है, वो सृष्टि या आदि का क्षेत्र है। ये सब का प्रारंभ कैसे हुआ, फिर पवित्र शास्त्र का समापन उस पर्दे को खींचने के बाद होता है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र की सच्चाई जिसका हम बिना परमेश्वर के प्रकाशन के कभी भी वर्णन नहीं कर सकते, वो भविष्य है। कैसे इन सब बातों का अंत होगा, इस संसार में क्या होने वाला है। सो बिना परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पाए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकते। पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में एक मुहावरा है जो अनेक बार आया है, अर्थात मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यह इस प्रकार है कि मैं ए और जेड हूँ। यूनानी वर्णमाला में पहला अक्षर अल्फा है और अंतिम अक्षर ओमेगा है। सो उसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अर्थात मैं ए और जेड हूँ, आदि और अंत हूँ। यह मुहावरा हमारे सर्वेक्षण के साथ भी मेल खाता है, क्योंकि हमने आदि पुस्तक अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक से सर्वेक्षण प्रारंभ किया था और अब वह हमें अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक ले आया है। सो अब हम उसके प्रकाशन का अध्ययन करेंगे, जो है, जो था और जो आने वाला है। जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आदि व अंत का प्रकाशन एक तरह से हमें इस पुस्तक के 4थे अध्याय में बताया गया है। एक कुंजी है जो इस सांकेतिक पद्धति के कुंजी को तोड़ता है। यह पुस्तक चिन्हित भाषाओं में है, अर्थात यह प्रतीक व चिन्हित पुस्तक है। जब हमने यीशु की शिक्षा का अध्ययन किया था, तब हमने उसके दृष्टांतों को देखा था। दृष्टांत वो कहानी या वो उदाहरण हैं जो उस सच्चाई के विषय में बताते हैं
जिसे हम सीखना चाहते हैं, ताकि जिस सच्चाई को मसीह यीशु सिखा रहे हैं उसे हम समझ सकें। अब प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जिसमें चिन्ह भरे हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह के प्रकाशन में जो विषय हमें दिया गया है कि यीशु मसीह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रथम कुंजी जिसके विषय में हमने बताया था वह पवित्र आत्मा है, और बिना पवित्र आत्मा के हम आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। और जैसे हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो यह बिल्कुल सत्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो भविष्य के विषय में बताता है, बिना पवित्र आत्मा के जो मूल कुंजी है, हम नहीं समझ सकते। यीशु के अनुसार आत्मिक सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य ही विशेष भाग है। इसलिए जब हम भविष्य के क्षेत्र में आते हैं तो आत्मिक बातें अभी भी पूर्ण होने बाकी हैं। सो हमें उस मूल कुंजी अर्थात पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पर जब एक बार हमारे पास मूल कुंजी पवित्र आत्मा है तो अगली बात हमें जो जानने की आवश्यकता है वो पवित्र शास्त्र के आधार पर प्रकाशन के चिन्ह हैं। पवित्र शास्त्र के उन चिन्हों को समझने के लिए हमें देखना है कि वे वचन में कहाँ से हैं। सो जब आप उन्हें प्राप्त करते हैं तो ये समझना है कि सर्वप्रथम वे किस स्थान में पाए गए, तभी आप उन्हें समझकर प्रकाशित वाक्य की ओर फिर आ सकते हैं। और उस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए जो इस पुस्तक का मूल विषय है कि मैं ही आदि और अंत हूँ। जंगल के मिलाप वाले तंबू और सुलेमान के मंदिर में महायाजक कवच पहनते थे, जिनमें सोने के अलग अलग खंड होते थे, जो इसराइल के प्रत्येक 12 गोत्रों को प्रस्तुत करता है। सो चौथे अध्याय को हम देखते हैं तो जब स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और वहां सिंहासन में कोई बैठा है, और जो बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई पड़ता है। सोने के वे बहुमूल्य मानिक इसराइल के 12 गोत्रों को प्रस्तुत करते हैं। प्रथम मणि रूबेन के गोत्र को दर्शाता है। रूबेन जो था वह 12 गोत्रों में प्रथम था, और उसके नाम का अर्थ है देखो मेरा पुत्र। और 12 गोत्रों में जो अंतिम था वह बिन्यामीन था, और बिन्यामीन का अर्थ है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। फिर मरकत का मणि यहूदा के गोत्र के लिए, और यहूदा का अर्थ है स्तुति। सो इस चिन्हित भाषा में जब स्वर्ग का द्वार खुला तो यहूदियों के लिए जो संदेश है देखो मेरा पुत्र, मेरा दाहिना हाथ, उसकी स्तुति करो। इस प्रकाशित वाक्य के 4 व 5वें अध्याय में अनंत राज्य के स्थान में आपके पास स्तुति व आराधना के सुंदर समय हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र की आराधना करो। वह वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वह क्या था, क्या है और जो आने वाला है, उसकी आराधना करो। सो इससे मेरा मतलब यह है कि प्रकाशित वाक्य के जो चिन्ह हैं वे पवित्र शास्त्र पे आधारित हैं। आप उन्हें जानें कि वे पवित्र शास्त्र में कहाँ पाए जाते हैं। निर्गमन उसके 28वें अध्याय में जाएं, और जिन याजकों ने उस कवच को पहना था उसके विषय में पढ़ें, तभी आप उन्हें इस प्रकाशित वाक्य में समझ सकते हैं। वो मानिक भी पवित्र शास्त्र के वचन पे आधारित हैं। क्योंकि ये सभी चिन्ह पवित्र शास्त्र पे हैं, तो आप कह सकते हैं कि क्यों उन लोग जिन्होंने पवित्र शास्त्र के पुस्तकों को व्यवस्थित किया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अंत में रखा, क्योंकि इसीलिए कि शायद नए विश्वासी इसे प्रारंभ में पढ़कर नहीं समझ पाते। और भी कुछ अन्य चिन्ह हैं जिन्हें मैं महत्वपूर्ण कुंजी के जैसे उपयोग करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 4 पद, चौथा अध्याय 5वां पद और 5वां अध्याय 6वें पद में परमेश्वर के 7 आत्माओं के विषय में बताया गया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसिया के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है,
और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां अर्थात गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। परमेश्वर के 7 आत्माएं क्या हैं? क्या आपने कभी 7 आत्माओं के विषय में सुना? 7 अंक के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है कि यह पूर्णता का अंक है। इससे यह पता चलता है कि यह परमेश्वर की पूर्ण आत्माएं हैं। यह परमेश्वर की यह सिद्ध या पूर्ण अभिव्यक्ति है। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि ये अभिव्यक्ति अर्थात परमेश्वर की 7 आत्माएं हमें यशाया के भविष्यवाणी की ओर वापस ले चलते हैं। यशाया 11वां अध्याय 1 और 2 पद जो उसकी भविष्यवाणी है। यशाया ने परमेश्वर की 7 आत्माओं के विषय में भविष्यवाणी की जो यूहन्ना द्वारा प्रकाशित वाक्य में पूरी हुई। वहां पर हम पढ़ते हैं, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यशाया हमें कह रहा है कि मसीहा आने वाला है, और जब वह आएगा तो यीशु मसीह परमेश्वर का पूर्ण अभिव्यक्ति होगा। उसमें ये 7 आत्माएं के नियंत्रण में होंगे। प्रकाशित वाक्य में जो सुंदर चिन्ह पाए गए हैं वो 7 दीपक हैं जो स्वर्ग के सिंहासन के सामने जल रहे हैं। हमें कहा गया है कि ये 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माओं को प्रकट करते हैं। मुझे विशेषकर 5वां अध्याय उसका 6वां पद अच्छा लगता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, और परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। इस वचन में विद्वान विश्वास करते हैं कि घोड़े सामर्थ को प्रस्तुत करते हैं और आंखें बुद्धि को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यूहन्ना जो कह रहा है कि यह मेमना जो वध किया हुआ दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में परमेश्वर के आत्मा की अभिव्यक्ति है, और परमेश्वर के आत्मा की वो अभिव्यक्ति परमेश्वर के सिद्ध सामर्थ को और परमेश्वर की सिद्ध बुद्धि को अभिव्यक्त करता है। जब यीशु मसीह मेमना की तरह वध किया गया था तो उसकी मृत्यु परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान व परमेश्वर के सामर्थ का अभिव्यक्त था। वह मेमना इस तरह दिखता है जैसे वह वध किया हुआ हो और इस पृथ्वी से परमेश्वर की 7 आत्माएं चले गए हों, और इससे वो सार को प्रकट किया जा रहा था कि परमेश्वर कौन व क्या है। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तो वह पूर्ण रूपेण परमेश्वर की आत्मा था, क्योंकि जब इस पृथ्वी में यीशु जीवन बिताया था तो कहा था कि सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वह परमेश्वर के सार का सिद्ध अभिव्यक्त था, क्योंकि उसने परमेश्वर की 7 आत्माओं को पूर्ण रूप से प्रकट किया था। जब हमारा पिछला चरण समाप्त हुआ था तब हम यशाया के भविष्यवाणी पर ध्यान कर रहे थे, जिसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में उस 7 आत्माओं के विषय में बताया है। फिर से एक बार परमेश्वर के 7 आत्माओं पर यशाया के भविष्यवाणी को सुने जो यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुए, और यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में सुंदर पवित्र वचन के चिन्ह हैं। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान व यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरे रहेगी। ये इन आत्माओं के विषय में यशाया ने भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह की सेवकाई में यहोवा की आत्मा बहुत महत्वपूर्ण था। जब हमने लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण किया था तब हमने देखा था कि कैसे मसीह के संकट की अवस्था को परमेश्वर की आत्मा बताता है। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो, सो इस आत्मा की सामर्थ में आ गया
और कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा वास्तव में उसमें था, उस पर था, और वह अपने आप में उसका अभिव्यक्त कर रहा था। यीशु के पास ज्ञान की आत्मा थी, अर्थात उसके पास परमेश्वर के वचन का सिद्ध ज्ञान था। जब यीशु की परीक्षा जंगल में शैतान से हुई, तब उसने परमेश्वर के वचन के सिद्ध ज्ञान से उसे उत्तर दिया। वह आत्मा के ज्ञान से उत्तर दिया। उसके पास समझ की आत्मा भी थी। उसने बीज बोने वाले के दृष्टांत में सिखाया है कि परमेश्वर के वचन में महान सामर्थ है, परंतु जब तक आप उसे नहीं समझते, तब तक वह आपके लिए सामर्थी नहीं होगा, और जब आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक यह आपके हृदय को नहीं बेधेगा। सो समझ की आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यीशु के पास यह आत्मा था। बुद्धि का प्रयोग ही ज्ञान है। ज्ञान को समझने के द्वारा ही नहीं, परंतु उस ज्ञान को उपयोग करने के द्वारा है। यीशु के पास बुद्धि की आत्मा थी, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्ध जीवन व्यतीत किया था। उसने जो कुछ भी सिखाया, वैसा जीवन भी व्यतीत करके दिखाया। उसके पास ज्ञान व समझ की आत्मा थी, और जो कुछ वह जानता था, उसने उसे लागू किया, जो बुद्धि की आत्मा को प्रमाणित करता है। और फिर यहाँ पर युक्ति या परामर्श के विषय में बताया गया है। जैसे यीशु ने परमेश्वर के वचन को लोगों से बताया और उसे लोगों के जीवन में लागू किया, तो उसने उस सच्चाई को प्रमाणित किया कि उसके पास युक्ति की आत्मा थी, इसलिए उसके पास अनेक वार्तालाप थे। उसे वह आज परामर्श कहता है। उन दिनों में वह एक स्त्री से कुएं के पास समय बिताया, उसने उसका परामर्श किया। या एक पूर्ण दिन यरीहो में जक्कई के घर में समय बिताया। सो जैसे उसने उन्हें परमेश्वर का वचन बताया, तो उस समय उनका उसने परामर्श भी किया। परमेश्वर का वचन लोगों को एक तरह से ज्ञान, समझ और उसके प्रयोग द्वारा युक्ति या परामर्श, फिर उसके बाद एक महान पराक्रम है। इसलिए पराक्रम की आत्मा यीशु के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। फिर वहां आराधना की आत्मा, निश्चय यीशु आराधना करने वाला था। उसने आत्मा के आराधना को प्रमाणित किया। नए नियम में सुसमाचार को देखें और उस पद पर ध्यान करें जहां पर यीशु ने आत्मा व सच्चाई के विषय में आराधना करने को कहा है। यीशु ने अपने जीवन का आधा समय आराधना करने में बिताया था और आधा समय परमेश्वर के कार्य को करने में बिताया। आज जो अभिव्यक्ति है, वह 30 वर्ष पहले से अधिक उपयोगी है। यह अभिव्यक्ति आत्मा से परिपूर्णता का है। हम आत्मा से परिपूर्ण हुए व्यक्ति पर जोर देते हैं और अन्य विश्वासियों पर नहीं। प्रायः लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं? मेरा उत्तर रहता है, हमेशा नहीं। पर क्या आप ऐसा रहते हैं? कोई भी हमेशा आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता, पर यीशु 100% हमेशा आत्मा से परिपूर्ण होते थे। पर हम हमेशा आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। हमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें आदेश दिया गया है और हम ऐसा हो सकते हैं। पर मैं नहीं सोचता कि हम में से कोई हमेशा आत्मा में परिपूर्ण हो या आत्मा के नियंत्रण में हो। आज अनेक लोग का विचार है कि परिपूर्ण होने के विषय में गलत है। यदि आपके पास आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया, विश्वासी, प्रचारक या पास्टर है, तो उन्हें कैसे होने चाहिए, कैसे उसे प्रमाणित करना चाहिए? उस प्रश्न का हमारे पास अनेक उत्तर हैं। अनेक लोग कहेंगे कि वह प्रमाण, चिन्ह या वरदान है। वे उस प्रकार अपने जीवन को प्रदर्शित करेंगे। मैं विश्वास नहीं करता कि पवित्र शास्त्र इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे सकता है। प्रकाशित वाक्य और यशाया में जो वचन परमेश्वर के साथ आत्माओं के विषय में है, वो हमें कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि तुम्हें आत्मा से परिपूर्ण होने से भयभीत होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम आत्मा से परिपूर्ण होगे, तब तुम यीशु मसीह के जैसे होगे। और कौन नहीं चाहता कि वह यीशु के जैसा न हो? यीशु मसीह हमेशा आत्मा से परिपूर्ण रहते थे। सो क्या इसका मतलब यह है कि वे अन्य अन्य भाषा बोलते थे और उनके पास भिन्न भिन्न चिन्ह व चमत्कार थे? पवित्र शास्त्र यीशु के आत्मा से परिपूर्ण होने के विषय में क्या कहता है?
पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु के पास यहोवा का आत्मा था और उसके साथ उसका संबंध नियमित बना रहता था। उसके पास ज्ञान, बुद्धि व समझ की आत्मा थी, युक्ति या परामर्श की आत्मा थी और फिर आराधना करने की आत्मा थी। सो परमेश्वर के सात आत्माओं के विषय में जो हम पढ़ते हैं वे सब मसीह यीशु में मौजूद थे। परमेश्वर की ये सात आत्माओं का विषय पवित्र शास्त्र से बहुत ही अच्छे चिन्ह हैं। चौथा अध्याय उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना को बुलाया जाता है कि यहाँ पर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इसको यूहन्ना ने पहले तुरही के शब्द के से अपने साथ बातें करते हुए सुनता है। यह पवित्र शास्त्र के आधार पर चिन्ह है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में प्रथम घटना क्या होगी आपके विषय में मुझे नहीं मालूम, परंतु जिस तरह क्रमानुसार मैंने रखा है, पहले तुरही फूंकी जाएगी और इस घटना का प्रारंभ यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और विश्वासी बादलों में उठा लिए जाएंगे। फिर सिंहासन के सामने यूहन्ना कांच का सा समुद्र देखता है। यह पवित्र शास्त्र के वचन के सुंदर चिन्ह हैं। मिलाप वाले तंबू व सुलेमान के मंदिर में हमेशा हाथ धोने वाले पात्र होते थे कि पहले वे परमेश्वर के पास जाएं, वे शुद्ध हो जाएं। जब याजक पवित्र स्थान में जाता था और पापी लोग बाहर खड़े रहते थे, तो वह प्रथम पीतल के बने हुए वेदी के पास जाता था, जहां पर वह पापी के पाप के लिए बलिदान चढ़ाता था। जब वह परमेश्वर को अर्पित हो जाता था, तो वह धोने वाले पात्र के पास जाता था, जो एक बड़ा पात्र के समान दिखता था, जहां पर वह अपने आप को पवित्र करता था। उस पात्र का जो संदेश था कि इसके पहले तुम आराधना में आओ, शुद्ध हो जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सको। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में ध्यान करें कि समुद्र उस बिल्लौर कांच के समान है। इब्रानियों की पुस्तक में हमें कहा गया है कि पानी शुद्धता को दर्शाता है। इसके पहले कि हम परमेश्वर के पास जाएं, हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। यीशु ने पतरस से यूहन्ना 13 में कहा, यदि नए जन्म के द्वारा तेरा स्नान हो गया है, तो तुम जब पाप करते हो तो तुम्हें बार बार नए जन्म होने की आवश्यकता नहीं है। जो नहा चुका उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। सो जब तुम परमेश्वर के उस सिंहासन में जाना चाहते हो, तो बिना धोए हुए तुम वहां नहीं जा सकते। सो यहाँ पर जो बिल्लौर के कांच के समान समुद्र है, वह स्थायी, पवित्र व शुद्ध होने के विषय में है। इस जीवन में हमारी पवित्रता व शुद्धता कभी भी स्थायी नहीं होगा, परंतु इस जीवन में हमें इसकी आवश्यकता है। यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, कोई संगति नहीं। तब पतरस कहता है कि प्रभु, तो मेरा पांव ही नहीं वरन सिर भी धो दे। सो यीशु ने कहा, तुझे नियमित शुद्धिकरण की आवश्यकता है। बिना शुद्धिकरण के तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में जो धोने वाला पात्र है, वह कांच का सा समुद्र जो बिल्लौर के कांच के जैसा है। सो ये सब चिन्ह पवित्र शास्त्र के आधार पे हैं। उन्हें देखें कि उनका अर्थ क्या है, तभी आप उन्हें समझ सकते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembc@radiovv.org, hindiembc@radiovv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।